नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को अप्रूव किया गया है और इसके लिए सरकार आने वाले सालों में ₹1 ट्रिलियन भी खर्च करने वाली है। ये न्यूज आप देख पाओगे, इंडियाज 1 ट्रिलियन स्कीम टू बूस्ट कॉर्पोरेटिव ग्रेन स्टोरेज। मीन्स कॉर्पोरेटिव सेक्टर में जो हमारी ग्रेन स्टोरेज है उसको बूस्ट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अगर वर्तमान में आप देखोगे, देखिए जितना भी हमारे किसानों के द्वारा अनाज पैदा किया जाता है उसका केवल 47% हिस्सा ही हम लोग स्टोर कर पाते हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो प्लस में प्राइवेट प्लेयर्स हो। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम लोग या तो खुले में स्टोर करते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जो माल हमने खुले में स्टोर कर दिया वो समय के साथ साथ खराब हो जाता है। खुले में इस प्रकार से बोरियों के अंदर जो अनाज की बोरियां हैं उसको एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और उसके ऊपर ट्रिपाल वगैरह रख दिया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये अनाज खराब हो जाता है, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी को खतरा होगा। दूसरा, जब हमको जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे, या तो ये जो अनाज खराब हो गया उसको हम लोग सप्लाई कर देंगे या फिर हमको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा जो हमने पहले एक्सपोर्ट कर दिया था। तो इससे हमको डबल खर्चा यहाँ पे होने वाला है। तो सरकार का प्लान ये है कि जितनी हमारी वर्तमान में कैपेसिटी है स्टोरेज करने की उसको यहाँ पे बढ़ाया जाए आने वाले सालों में। ठीक है, तो जो विश्व का ये बताया जाता है कि सबसे लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम रहेगी इन दी कॉर्पोरेटिव सेक्टर, अर्थात कॉर्पोरेटिव लेवल के ऊपर इस चीज को बढ़ाया जाएगा, ना कि प्राइवेट प्लेयर्स को इसको दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि प्राइवेट प्लेयर्स भी अपने लेवल के ऊपर अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। तो इस स्कीम के माध्यम से यहाँ पे अत्याधुनिक फूड स्टोरेज यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे और वो भी खंड लेवल के ऊपर। यानी कि एक प्रकार से अगर आप देखोगे इस चीज को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। वर्तमान में हम लोग देखते हैं जो हमारी एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इस चीज को मैनेज किया जाता है। तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से किसानों को फायदा होगा, जो स्टेक होल्डर है उनको किस प्रकार से फायदा होगा, और जो आपके कंज्यूमर है उसको भी इससे फायदा होने वाला है। राइट, बट आगे बढ़ने से पहले दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस 1 ट्रिलियन की स्कीम के द्वारा हमारी कैपेसिटी 70 मिलियन टन तक बढ़ाने वाले हैं। तकरीबन आप ये लगा लीजिए 700 लाख टन तक हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये भी इस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज स्कीम बन जाती है इन द कॉर्पोरेटिव सेक्टर। अब देखिए कॉर्पोरेटिव सेक्टर की अगर हम बात करें, आपको पता है नया मंत्रालय भी बनाया गया था पिछले सालों में, जिसके मंत्री अभी अमित शाह जी हैं, है ना। तो इस कॉर्पोरेटिव सेक्टर की जो हालत है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है, इनकी हालत भी बिल्कुल खस्ता है। तो उस चीज को भी यहाँ पे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को भी यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, उनको भी मतलब जो उनकी फंक्शनिंग है, उनका जो वर्क फंक्शन है उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। अगर आप देखोगे वर्तमान में उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, एक प्रकार से ये जो सेक्टर था ये बंद होने वाला था, लेकिन सरकार इसको भी यहाँ पे एक प्रकार से जीवन दान देने वाली है। ठीक है, इसका भी जीर्णोद्धार करने वाली है, इसीलिए इस स्कीम को केवल और केवल कॉर्पोरेटिव सेक्टर में लाया गया है। अब सेंट्रल लेवल पे बात कर लीजिए या फिर स्टेट लेवल पे बात कर लीजिए, जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके हाथों में सारी जिम्मेवारी होती है जो सरकारी बोली के अंदर अनाज खरीदा गया है उसको यहाँ पे स्टोर करने का, मैनेजमेंट करने का। लेकिन इनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इतनी कैपेसिटी इनके पास नहीं है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्रोड्यूस किया गया, मैंने बताया उसको वेस्टेज हो जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा, जो वेस्टेज हुआ है उसको हम लोग कट कर सकते हैं। दूसरा, जो किसानों की जो सेल्स है उसको भी हम लोग बेटर यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कैपेसिटी हमारे पास ज्यादा होगी सरकार भी उतना ही ज्यादा अनाज खरीद पाएगी। अब यहाँ पे होगा क्या, कैपेसिटी कितनी है हमारी, 1.450 मिलियन टन, अर्थात आप लगा लीजिए 1450 लाख टन। ठीक है, इतनी हमारी कैपेसिटी है। इतनी फुलफिल होने के बाद सरकार क्यों खरीदेगी, सरकार नहीं खरीदेगी, प्राइवेट प्लेयर्स क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। लेकिन मजबूरी बस किसान को क्या करना है, अपना अनाज बेचना है। हमारी कैपेसिटी तो ज्यादा है ना, तकरीबन ये लगा लीजिए 3150 लाख टन की हमारी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, इससे भी ज्यादा हो जाएगी आगे आने वाले सालों में। तो सरकार खरीद नहीं पाएगी, किसान बेचने वाले हैं। किसान क्या करेंगे, फिर अपने अनाज को सस्ते दामों पे बेच देंगे, चाहे फिर वो प्राइवेट प्लेयर्स हो या फिर गवर्नमेंट हो। सीधी सी बात यही है ना, तो नुकसान किसको झेलना पड़ा, हमारे किसानों को झेलना पड़ा। ठीक है, अगर कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो सरकार भी इस चीज को खरीद पाएगी। अब यहाँ पे जो हमारी सेल्स है उसको भी हम लोग बेटर कर पाएंगे। राइट, तो 700 लाख टन इस चीज को बढ़ाने की बात की जा रही है आने वाले 5 सालों के अंदर। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, दिस विल इंप्रूव फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी बिल्कुल बढ़ेगी, सीधी बात है। मैंने आपको बताया था जो अनाज खराब हो जाता है उस चीज से हम बच पाएंगे। जो हम लोग अननेसेसरी एक्सपोर्ट कर देते हैं वो चीज हम लोग रोक पाएंगे। फिर एक्सपोर्ट करने के बाद वापस से इंपोर्ट किया जाता है,
इस प्रकार से ये जो उलझ पुलझ मामला होता है, इससे हम लोग बच पाएंगे, ठीक है। एंड सेल्स जो होती है किसानों की, उसको भी हम लोग बढ़ा पाएंगे एक प्रकार से, क्योंकि जल्दबाजी में किसान बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है स्टोर करने की कैपेसिटी उनके पास भी नहीं है, राइट। और घर में हम रख नहीं सकते हैं, अनाज को बेचना है तो बेचना है तो कम दामों में के अंदर बेच दिया जाता है। अब होगा क्या, ब्लॉक लेवल के ऊपर 2000 टन की कैपेसिटी वाले गोडाउन्स बनाए जाएंगे। अब किसान इन गोडाउन्स में अपने अनाज को रख सकते हैं, रेंट के ऊपर रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे प्रकरण को देखने वाली होती है, राइट। तो आने वाले 5 सालों में हम लोग 2150 लाख टन की हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। वर्तमान में मैंने बताया 1450 लाख टन की हमारी कैपेसिटी है, 700 हम लोग बढ़ाने वाले हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 2150, ठीक है। इतनी कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। और अगर आप पूरे भारत की बात करोगे तो 65,000 एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है हमारे पास में। अब यहाँ की जो फंक्शनिंग है वो खराब हो चुकी है, उसको भी बेटर करना हमें, तो इसके लिए सरकार यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर में इस स्कीम को लागू करने वाली है, ठीक है। दूसरा, और कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारे किसान हैं, जो अपना माल, जो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिस गोडाउन में रखेंगे वहां से 47 नहीं, यहाँ पे 70% होने वाला है वो शायद, हाँ, वो 70% रहेगा। ये रहा वो, देखिए जो फूड स्टोरेज बनाया गया है खंड लेवल के ऊपर, अगर किसानों ने यहाँ पे अपना फूड स्टोर कर दिया, अब उस फूड स्टोरेज के ऊपर किसान यहाँ पे 70% तक लोन भी ले सकते हैं। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी किसान ने यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का अपना अनाज स्टोर करके रखा है, तो इस 2 लाख के अनाज के ऊपर 70% अगर आप इसका निकालोगे 2 लाख का, तो तकरीबन ये लगा लीजिए 1/4, यानी कि 1,40,000 रुपए तक का लोन भी उसको मिल सकता है, ठीक है। ये चीज है, तो किसानों को इससे फायदा होगा। दूसरा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको भी इससे फायदा होगा, उनकी फंक्शनिंग भी बेटर होने वाली है, ठीक है। और जो कंज्यूमर हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि कंज्यूमर्स को भी अल्टीमेटली अच्छा अनाज यहाँ पे मिलने वाला है, सप्लाई अच्छी होने वाली है। जो खराब अनाज हो गया था हमारा, उसकी सप्लाई भी बंद हो जाएगी। तो बहुत सारे इसके फायदे भी बताए जाते हैं, और एक प्रकार से अच्छी स्कीम यहाँ पे सरकार के द्वारा लाई गई है। अब वर्तमान में मैंने आपको बताया था हमारी जो कैपेसिटी वो 3150 आई थिंक मैंने बोल दिया होगा, लेकिन 3100 के तकरीबन आसपास हमारी वर्तमान में कैपेसिटी है। जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, किसान यहाँ पे मान के चलिए अपने खंड से दूसरे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, या फिर दूसरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वहां पे जाएगा, इससे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो भी हम लोग कम कर पाएंगे, क्योंकि खंड लेवल पे ही अगर इस चीज को हम लोग लागू कर देंगे तो किसानों को भी अल्टीमेटली फायदा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये था। अब इस स्कीम को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, मैंने आपको बताया 1 ट्रिलियन रुपीज को एलोकेट किया जाएगा। वो 1 ट्रिलियन डायरेक्ट सरकार यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग मंत्रालयों की जो स्कीम है उनके माध्यम से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड वो जो फार्मर्स वेलफेयर मंत्रालय है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, ये 3-4 मंत्रालय ऐसे हैं जो कि किसानों के हित में काम करते हैं और वो इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। अब सरकार के द्वारा जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री संपदा योजना, इसको शामिल किया जाएगा। दूसरा, एमएसपी वाला जो मामला है, मिनिमम स्पॉट प्राइस, उसको भी इसमें लागू किया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी इसकी गाइडलाइंस है वो भी इसमें शामिल होंगी। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग फंड, मार्केटिंग स्कीम, वो भी इसमें होगी। मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो इसमें लागू होने वाली हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वो इसमें शामिल होगा। तो इस प्रकार से इसके बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार यहाँ पे इन सारी योजनाओं को मर्ज करने वाली है और मंत्रालयों को भी मर्ज करने वाली है। जो पैसा इनमें एलोकेट कर दिया गया है वो भी इसमें शामिल होगा। बाकी आने वाले सालों में कुछ और पैसा भी यहाँ पे सरकार देने वाली है, ठीक है। अब एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर इसको लॉन्च किया जाएगा 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में और यूटीज में। जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, किस प्रकार से स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, और किसानों को जरूरतों के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो ये योजना सरकार के द्वारा अभी के लिए लाई गई है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ऐसा है देन प्लीज वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।